कथा श्रवण करने की इच्छा तीव्र गति से जब प्रवाहित होती है वह परम श्रोता होता है। इसलिए हे राजन, तुम्हारा गिनती मैं परम श्रोता में करता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, चतुर्थ स्कंद की द्वितीय अध्याय में उन्होंने कहा, राजन एक बार दक्ष प्रजापति को आधिपत्य दिया गया। किस का आधिपत्य? प्रजापतियों का आधिपत्य। दक्ष प्रजापति ने जब उस आधिपत्य को पाया, प्रजापतियों में उनको श्रेष्ठ बनाया गया। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में ब्रह्मादिक, इंद्रादिक समस्त देवता गण को बुलाया जाता है। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलाः विद्वेषं करोत् कस्मात् नाध्यात्मजां सतीम। और वह दक्ष प्रजापति हैं कौन? भूत भामन भोलेनाथ के ससुर जी, माता सती के पिता श्री। उस सभा में शिव जी पहुंचते हैं, लेकिन शिव जी का एक स्वभाव था। स्वभाव क्या था? हरदम राम नाम का जप करना, वो भी कैसे? नेत्र को बंद करके। कहीं भी बैठते थे बस सीताराम सीताराम का जप उनका प्रारंभ हो जाता था। उस सभा में गए, आसन को प्राप्त किए और आसन पर बैठते हैं, प्रभु के ध्यान में लग जाते हैं। श्री सीताराम 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 गाये जा, 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 सीताराम 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 गाये जा। प्रेम से मन को हरि चरणों में लगाए जा, सीताराम 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 गाये जा, सीताराम 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 गाये जा। बड़ी विशेषता, राम नाम एक मंत्र है, कोई साधारण नाम नहीं, मंत्र है। वो भी कौन सा मंत्र? महामंत्र। रटिए नित्य हमेशा। और रटते कौन कौन? जो देवों में सर्वश्रेष्ठ है। महेश तो नित्य जाप करते ही, लेकिन उनके साथ साथ विष्णु भी, जिन्हीं का नाम राम है, वो भी उस नाम के तत्व को नहीं समझ पा रहे और राम को जप रहे। राम नाम एक मंत्र है, रटिए नित्य महेश, यही में सब तो रम रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए सीताराम 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 गाये जा, सीताराम 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 गाये जा, सीताराम 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 गाये जा,
सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। और ये नाम जिहुआ पर कब आता है? जब महापुरुषों की कृपा होती तब यह नाम जिहुआ पर आता। इसलिए एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद, तुलसी बाबा कहते हैं। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जब सत्पुरुषों का संग होगा और जब संग होगा तब हम आप राम को जान पाएंगे, और जब जानेंगे तभी उनके प्रति हमारे हृदय में भक्ति का जन्म होगा और तभी मुख से निकलेगा क्या? सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। प्रेम से मन को, प्रेम से मन को हरि चरणों में लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। एक बार में राम के नाम से, एक बार में राम के नाम से पाप दोष मिटाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस सभा में भूत भावन भोलेनाथ सिंहासन पर बैठे हुए, महाराज प्रजापति जो प्रधान है उनका आसन खाली, सभा में समस्त देवता वृंद एकत्र हो चुके, जिसमें इंद्रादिक देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देव। लेकिन उस सभा में अभी दक्ष प्रजापति का आगमन नहीं हुआ।
ऐसी स्थिति में भूत भावन भोलेनाथ ने अपने प्रभु श्री राम का नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। नेत्र बंद है, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। इतने में होता क्या है बंधुओं, दक्ष प्रजापति का आगमन हो जाता है। समस्त देवता आदि उनके स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए खड़े हो जाते हैं। होता है जब कोई अधिकारी छोटे अधिकारी के सामने पहुंचता है तो जो छोटा अधिकारी होता है वो बड़े अधिकारी का सम्मान करता है, अभिवादन करता है। ये परंपरा आज से नहीं, आदि से चली आई है। उस सभा में सभी देववृंद उठ करके खड़े हो गए, दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, अभिवादन किया। लेकिन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव अपने सिंहासन से नहीं खड़े होते। ब्रह्मा नहीं खड़े हुए क्योंकि दक्ष ब्रह्मा का ही मानस पुत्र है, और कोई भी पिता अपने पुत्र के सामने अगर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, सम्मान के लिए खड़ा नहीं होगा। विष्णु नहीं खड़े हुए क्योंकि सभी देववृंद उनके अधीन है। दक्ष प्रजापति को लगा कि ये शिव, दक्ष प्रजापति शिव जी को नहीं समझ पाते। दक्ष प्रजापति को प्रतीत होता है कि ये शिव मेरा जो जमाई है, मेरी पुत्री सती का जो पति है, ये मेरा अपमान कर रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ऐसा समझ करके दक्ष प्रजापति अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर देते हैं। शिव जी फिर भी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। लेकिन जो वहां पर नंदी भृंगी इत्यादि गण बैठे हुए थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को। स्वाभाविक है, हमारा स्वामी अगर बैठा है और मेरे सामने अगर मेरे स्वामी का कोई अपमान करे तो हम सब भी बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। ठीक उसी बात नंदी भृंगी इत्यादि को रहा नहीं गया, श्राप दे देते हैं। दक्ष को श्राप क्या होता है, जा तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। क्यों ऐसा श्राप देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनर्गल जो बात करता हो, बात बात पे टीका टिप्पणी करता हो, जिसे ईश्वर का ज्ञान ना हो, ऐसे स्थिति में उसका मुख बकरे का ही समझना चाहिए। आज सभा समाप्त होता है, लेकिन दक्ष प्रजापति रुद्र के द्रोही बन जाते हैं, शिव के